तो आज हम एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे और उसके माध्यम से कुछ सिखाना चाहेंगे आप लोगों को। एक बार क्या होता है, एक अंधों का बहुत बड़ा गाँव होता है जिसमें हर एक आदमी अंधा होता है। अंधा मीन्स उसका आँख ही बंद होता है, खुला ही नहीं होता है। ठीक, वहाँ अंधा डॉक्टर, अंधा क्रिकेटर, हर एक चीज़, लड़की लड़का, हर एक चीज़ अंधा ही होता है। ठीक, और सारी व्यवस्थाएं जैसे मान लीजिए नॉर्मल गांव में होता है वैसे ही होती है, बस सबके पास आँख नहीं होती। बस लोग कुछ भी देख नहीं पाते, दिन या रात सब इक्वली होता है, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है। तो उसमें एक मतलब उसी के जैसा एक और आदमी आता है, बट उसके पास आँखें होती है। अभी आँखें होने से क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को देख सकता है। जितनी भी चीज़ों को वो देख सकता है वो अपने लोगों को, मतलब जो भी अंधे लोग उनको बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी है, ये ऐसा दिखता है, काला कलर काला दिखता है, आसमान इतना भव्य दिखता है, लोग ऐसे दिखते हैं। तो वहाँ के लोगों को क्या लगता है कि ये जो आदमी है अब बीमार है, या इसको कोई रोग डिजीज हो गया है। तो वहाँ के लोग उनको पकड़ के और ले जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर के पास। ठीक, वहाँ डॉक्टर भी अंधा था, तो वो सारी बातों को सुनता है और पूरा उसका ऐसा बॉडी टच करके देखता है कि क्या दिक्कत क्या है। ठीक, तो ये करते टाइम वो क्या करता है कि मुंह टच करते टाइम उसको आँख के पास उसकी उंगली जाती है। उसका आँख तो ऐसा खुला था, बाकी सब कैसा बंद, तो वो टच करने से फील करता है और बताता है कि ये जो इसका आँख खुला हुआ है ना, इसी के कारण ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये जो बातें कर रहा है इसे अगर ठीक करना हो तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि इसका मतलब आँख फोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वो तो साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से थोड़ा साइड चला जाता है। बट कुछ समय बाद क्या होता है कि उसको एक लड़की अच्छी लग जाती है। वो अंधी थी, आँख बंद था, बाकी सुंदर थी, जो कि वो ज़्यादा देखने में, तो उसको वो पसंद आ जाता है। तो वो क्या कुछ बहुत दिनों तक उसके साथ रहते हैं। उनसे लगा कि ऐसे सब नॉर्मल जी ही रहे हैं और मेरे को ये लड़की अच्छी लग रही है, तो मेरे पास तो सारी बातें उनकी फैमिली से आगे करते हैं। तो उन फैमिली को पता चलता है कि उसके आँख वाला एक दिक्कत है, तो उसको बोला जाता है कि इसका आँख अगर अपना फोड़ ले या मतलब कुछ भी बस फोड़ ले तो उसके पास चांस है इससे शादी करने का। ठीक, कुछ समय सोचने के बाद वो क्या होता है, वो राज़ी हो जाता है, राज़ी हो जाता है और सारी चीज़ें हो गई। अब डिसाइड हो गया एक टाइम पे डॉक्टर के पास जाना है और आँखें फोड़ना है। ठीक, तो एक एक रात का टाइम बचता है, तो रात में अपना सोता है और सुबह उठता है और छोड़ते ही वो पक्षी को देखता है जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और सुबह का नज़ारा थोड़ा उसको भव्य सा दिख जाता है, अच्छा सा। ठीक, उसके बाद उसके मन में एक थिंकिंग आता है कि ये मतलब तो जैसे मेरी आंखें नहीं रहेगी तो मैं ये सारी चीज़ें कभी देख ही नहीं पाऊँगा। तो उसके बाद वो घर से उठता है और भागता है, वो भागना स्टार्ट करता है और गांव से भाग ही जाता है। उसके बाद फिर कभी वो उधर जाता ही नहीं, यानी कि वो अंधों की गांव से निकल जाता है। तो इससे जो सीखने वाला बात है, अब जैसे परिवेश में रहते हो आप वैसे बनने लग जाते हो। अगर आप उधर से नहीं निकलते हो तो आप भी अपने आप खुलवाने के लिए तैयार हो जाते हो, उसी के जैसा बनने का स्टार्ट, क्योंकि क्वांटिटी जिसका ज़्यादा होता है तो आदमी उसी की तरफ भागता है। तो अंधों की क्वांटिटी ज़्यादा था तो एक आँख वाला उधर ही जाना चाह रहा था। इसीलिए आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर गलत जगह फंसे हो तो वहाँ से निकलने का ट्राई करो, ट्राई नहीं निकलो ही। नहीं तो आप अगर उस परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति के अगल बगल भी घूमोगे तो आप पाओगे कि उसी के जैसा बनना चाह रहे हो, उसी में आप बेस्ट बनना चाह रहे हो। आप सोच के देखो ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर रहा है, ठीक, और वो सोच रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के अपर लेवल तक मेरे को जाना है। ठीक, क्या ही मिलने वाला। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि जॉब बहुत गंदा है चाहे कुछ भी, बट आप सोच के देखो, मतलब थिंकिंग, तो उसी में बेस्ट बन सकता है। जैसे कोई कीड़ों के साथ रहे तो कीड़ों में ही बेस्ट बनना चाहेगा, कीड़ों में बेस्ट कीड़ा बनना चाहेगा। तो आपको अपने चेतना यानी कि अंदर की जो आत्मा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट बनना है। लोग बोलेंगे कि आप
बहुत अच्छे, बहुत संस्कारी, बहुत अच्छे तरीके से रहो या रहते हो, में ही रहना। जो मन करे करना, जो अच्छा लगे वो करना। हाँ, इस सारी चीज़ों में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि हम हमारी आदतों या रीजनों की मतलब किसी भी व्यवहार से किसी को दुख ना पहुँचे। ऐसे लोगों को पक्का दुख पहुँचे जो ये चाहता हो कि ये किसी तरीके से बर्बाद हो जाए, उसे आबाद होकर दिखाना। कोई लोग ऐसे चाहते हो कि अपने गोल में विफल हो जाए, ऐसे लोगों को भी दुख पहुंचाना, सफल होके ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे तो घबराना नहीं है। और मेन मुद्दे की बात क्या थी कि अपने आप कहीं पे भी जिस भी परिवेश में हो वहाँ से निकलो किसी तरीके से भी। तो थिंकिंग बढ़ाओ, मत पलो किसी के टुकड़ों पर, किसी का एहसान 1% भी मत लेना। जितना हो दे सको पूरा, लेना किसी का कुछ नहीं है, ठीक। हाँ, कहीं नीड पड़ेगी हेल्प की तो आप लेना, बट उससे ज़्यादा देने की कैपेसिटी रखना। लड़कियों के लिए और लोग आपको बोलेंगे आप बहुत अच्छी हो, बहुत काम करती हो घर का, आप सीधा सीधा बोले तो काय हो, कोई भी ऐसा बोले तो समझ आना कि वो आपको खुट्टों में बांधने की तैयारी कर रहा है। और आप अपने जीवन को स्वतंत्र बनाना। सोचो आपको गाय बोला गया, और गाय बोलने मीन्स क्या, आप एक खूंटे में ही बंधे रह सकते हो। तो मत बंधे रहना, मत गाय बन के किसी के सामने रोटी के लिए मत गिड़गिड़ाना। आप शेर बनना। जिएंगे तो अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, नहीं तो नहीं जीना। आप संघर्ष करना खुद से, खुद के विचारों से, खुद के स्वभाव से, यहाँ तक कि खुद के समाज से, खुद के परिवेश से जितना हो सके करना। नहीं सुनना ही मत किसी का, जो अच्छा लगे वो करना और करते ही रहना।